हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और हमारा ट्रिपल सी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको पता है उसकी सीरीज़ चल रही है। तो ट्रिपल सी की अगर हम आपसे बात करें, ट्रिपल सी की आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 7। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 7। इससे पहले हमारी 6 क्लासेज आ चुकी हैं। तो आइए देखते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? तो पहला ईमेल जो भेजा गया था कौन से साल में भेजा गया था? तो पहला ईमेल जो भेजा गया था वो भेजा गया था कब? वो भेजा गया था 1971 में। कब भेजा गया था? 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ईमेल से एक और चीज़ आपको याद रखना है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल इसका पूरा नाम होता है, यानी कि इसकी अगर कहीं पर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए कि इसका पूरा नाम बताइए, ईमेल, इसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। ईमेल के साथ हम कौन सी फाइल संलग्न कर सकते हैं? अब देखते हैं। एक से अधिक नहीं, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, या फिर एक। अब इसका उद्देश्य यानी कि इसका जो आंसर निकल कर आया वो आया इनमें से कोई नहीं। ना ही तो हम एक से ज़्यादा फाइल कर सकते हैं उसके साथ संलग्न, यानी कि लगा सकते, ना ही एक लगा सकते, ना ही दो या दो से अधिक, यानी कि ईमेल के साथ फाइल संलग्न नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इनके अंदर देखते हैं HTTP, FTP या फिर TCP यानी कि IP, यानी कि जिसे IP एड्रेस भी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित में हमें दिया गया है इनमें से तो इंटरनेट मेल के लिए कोई भी जो प्रोटोकॉल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही तो इसे, ना ही इसे और ना ही इसे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? कौन है जिनमें से एक जो एक ईमेल सर्वर नहीं है? तो एक ईमेल सर्वर नहीं है क्या? लिंक्डइन। क्या? लिंक्डइन, यानी कि ना ही तो ये है ना ही ये है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वैध ईमेल का पता है। एक वैध यानी कि कोई वैध है, उस ईमेल का पता क्या होगा? ये देखिए, vml.india.com, vrm.india.com, @vrm @india.com, या फिर vrm@india.com। क्या? vrm@india.com, ये सही मेल होगा, यानी कि ये वैध मेल होगा। और ये क्या होगा? यो भी अवैध है, ये भी अवैध है, ये सब क्या है? ये अवैध है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक URL में डोमेन नाम को संदर्भित करता है, यानी कि डोमेन नाम को जो दर्शाता है वो क्या करता है? URL के अंदर जो डोमेन नेम को दर्शाता है, यानी कि जो संदर्भित करता है, वो कौन करता है? वो करता है सर्वर। कौन करता है? सर्वर। ना ही तो प्रोटोकॉल, ना ही फाइल नेम, ना ही डायरेक्टरी, वो करता है सर्वर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आउटलुक एक्सप्रेस। क्या कहा जाता है? आउटलुक एक्सप्रेस, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस। ये सब गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सकता है। क्या? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान है जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एड्रेस बुक। क्या? एड्रेस बुक इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? एड्रेस बुक। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा एड्रेस बुक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करती है? यहाँ पर जो इमोशन दिए गए हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो अमेज्ड फेस। क्या? अमेज्ड फेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करते हैं? जो यहाँ पर इमोशन दिए गए हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस बुक के अंदर, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, यहाँ पर मैं आपको अगर सीधे सीधे दर्शाऊँ, यानी कि जो इन्होंने दिया गया है इस बुक के अंदर इसी प्रकार से दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करें, इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज फेस भी दे रखा है, लॉफिंग यानी कि हंसने वाला भी दे रखा है, अमेज्ड भी दे रखा है, इस तरह की दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फेस होते हैं ना वो चेहरे नहीं बना रखे हैं। यहाँ पर इनका उद्देश्य इमोजी से, वो जो इमोजी होते हैं जो आप सब व्हाट्सअप मैसेंजर इत्यादि में यूज़ करते हैं, यानी कि कोई तो हंसने वाला है या फिर कोई गुस्से करने वाला हो जाता है, तो अलग अलग तरीके जो इमोजी हैं वो इमोजी यहाँ पर बने हुए नहीं हैं, लेकिन उन्हीं इमोजी से इसका संबंध है। क्योंकि इमोजी बनाकर भी वो जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये समझना है
यानी कि इमोशन, हम अपने क्या जाहिर कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अमेज्ड फेस यानी कि किस प्रकार का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार की हम प्रक्रिया दे रहे हैं अपने चेहरे से, यानी कि वो चीज़ हम बेच कर, उसको ना लिख कर। इसी प्रकार से जैसा कि यहाँ पर दे रखा है लॉफिंग फेस यानी कि हंसने वाला फेस, तो वहाँ पर हंसने वाला फेस बना हुआ होगा उस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। तो मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल क्या है? POP3। क्या है? POP3। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी मेल से बचना चाहिए? ऐसी कौन सी मेल है जिससे बचना चाहिए? गलत ईमेल एड्रेस से, सब्जेक्ट लाइन से, या फिर स्माइल से, या फिर रीडिंग से। तो हमें रॉन्ग ईमेल एड्रेस से यानी कि गलत ईमेल एड्रेस से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसेंजर मेल बॉक्स मौजूद होता है। तो मैसेंजर मेल बॉक्स कहाँ मौजूद होता है? नेट स्केप कम्युनिकेटर। कहाँ? नेट स्केप कम्युनिकेटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इनक्रिप्शन। किस प्रकार से? इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, IRC का पूर्ण रूप है यानी कि पूर्ण अर्थ, इसका पूरा नाम बताना है। तो IRC का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट। क्या? इंटरनेट रिले चैट इसका पूरा नाम होगा, किसका? IRC का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता? व्हाट्सअप नहीं करता, हॉटमेल नहीं करता, रेडिफ नहीं करता, या फिर याहू नहीं करता। तो व्हाट्सअप जो है वो क्या नहीं करता? मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है व्हाट्सएप। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? तो संचार का सबसे आसान तरीका कौन सा है? वो है ईमेल। क्या? ईमेल संचार का क्या है? सबसे आसान तरीका है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ईमेल क्या है? संचार का सबसे आसान तरीका है। क्या? ईमेल। मतलब टेलीफोन, लेटर और फैक्स यहाँ पर बात हो रही है। इन चारों में से जो सबसे सस्ता है वो क्या है? ईमेल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, SMTP के साथ जुड़ा हुआ है। तो SMTP के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल जुड़ा हुआ है किसके साथ? SMTP के साथ। SMTP के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था, प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों को भेजा गया है। अब ये किस प्रकार से होगा? ये होगा BC से, यानी कि ये यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर चल रहा है ईमेल। ईमेल का टॉपिक चल रहा है, तो ईमेल के अंदर जो BCC होता है उससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जो टाइप करते हैं हम टेक्स्ट, उसकी मदद से जो बात करने के लिए जिस चीज़ को हम बोलते थे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इमोजी, यानी कि हमें दर्शाना है, चैटिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यू ग्रुप बोलोगे, ईमेल बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, अभी चैटिंग बोलोगे। तो आप चैटिंग करते हो और करते भी हो ना आप चैटिंग। आप सभी लोग चैटिंग करते हो, और इसके अंदर से चैटिंग दोनों ही तरह की होती है, मतलब इसको एक रूप नहीं दिया जा सकता। चैटिंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, यानी कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो फालतू ही काम कर रहे हैं। अगर हम देखें अधिकतर 80% यानी कि बस लगे हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फिर टेलीग्राम हो। लेकिन अच्छे लोग भी, यानी कि चैटिंग ऐसी नहीं कि चैटिंग बुरी चीज़ है। चैटिंग क्या है? ये तो एक शब्द है, इसका सही उपयोग करना है गलत करना है वो हमारे ऊपर है। चैटिंग बहुत सारी एजुकेशन को लेकर भी की जाती है, यानी कि जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है तो क्या होता है? यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है तो एक बार उसे खोलना चाहिए, या फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए, बिना खोले ही इसे डिलीट कर देना चाहिए। क्या पता उसके अंदर क्या हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल पते में ISP पते के साथ उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। वो कौन सा प्रतीक है जो उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रतीक हो जाएगा @ क्या? @ ये रहा @ अगला क्वेश्चन है हमारा, MIME का पूर्ण अर्थ, यानी कि MIME का पूर्ण रूप बताना है हमें, कहने कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मल्टीपर्पज। इसका मतलब हो जाएगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ये एक ईमेल एड्रेस बना होता है। तो एक ईमेल एड्रेस जो बना होता है 2 भाग में बना होता है। कितने भाग में? 2 पार्ट्स में बना होता है। क्या? ईमेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन हमारा, इन सेकंड पार्ट, कौन से पार्ट में? भाग नंबर 2 में, यानी कि यहाँ पर इसका उद्देश्य ये नहीं था 2 पार्ट में, यहाँ पर था भाग 2 में बना होता है, यानी कि इन सेकंड पार्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हिंदी अंग्रेजी वाला यही सिस्टम है। वो क्वेश्चन है हमारा 25, इंटरनेट स्टैंडर्ड है। क्या है? इंटरनेट स्टैंडर्ड इनके अंदर से कौन सा है? तो ये हो जाएगा MIME। क्या है? MIME इंटरनेट स्टैंडर्ड है। आज की जो हमारी क्लास है CCC की क्लास नंबर 7 में समाप्त होती है। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी उसकी सबसे जो भी वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन, उसकी सूचना
सबसे पहले आपको मिलेगा, तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास को आप जाहिर सी बात है लाइक तो स्टार्टिंग में कर ही चुके हैं अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे। तो आज की तुम्हारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कोविड-19 ट्यूशन की क्लासेस चल रही हैं, प्रतिदिन करंट अफेयर्स की चल रही हैं, भारत दर्शन चल रहा है, वो सब चल रहा है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसको लेना ना भूलें। वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, यानी कि हमेशा ही करते रहें, यानी कि सफलता बहुत जल्द से जल्द मिली, क्योंकि हमारा हर कदम